आज मार्केट का स्थिति कैसा रहा? आज अगर देखा जाए तो सेंसेक्स करीबन 800 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। निफ्टी में भी यहाँ पे गिरावट दबाव देखने को मिला है। 24,900 के आसपास यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज कौन से सेक्टर में ज़्यादा गिरावट हुआ, किस कारण से मार्केट में इतना दबाव देखने को मिला, अब यहाँ से क्या क्लूज देखने को मिलता है, सेक्टर और कौन सा थीम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहा, आज मैं आपके सामने विश्लेषण रखूँगा। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पे कैसे स्टॉक्स सबसे ज़्यादा आज मार्केट को डैमेज किए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सेंसेक्स करीबन 823 पॉइंट गिरा है, करीबन 1% का आंकड़ा यहाँ पे दबाव में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे 24,888 के आसपास देखने को मिल रहा है। 253 पॉइंट का यहाँ पे दबाव है, यहाँ भी 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप का इंडेक्स देखोगे तो 1.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स जो निफ्टी स्मॉल कैप देख लो या फिर BSE स्मॉल कैप देख लो, वहाँ पे 1.9% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर किन कारणों से मार्केट में आज दबाव देखने को मिला है। तो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक टेंशन है, इसके चलते मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड आज देखने को मिला। जो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, इसके चलते अगर आप नोटिस करोगे तो अधिकतर जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनके इंडेक्स में दबाव देखने को मिला और उसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे भी आज नेगेटिव देखने को मिला। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो, आज वीकली जो है FNO का एक्सपायरी डे था और इसके चलते भी यहाँ पे अपना लोग माल काट के चल रहे थे, माल को बेच के चल रहे थे। एक्सपायरी में बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और ये एक रीज़न भी है कि आज मार्केट में दबाव देखने को मिला है। अगले पॉइंट की बात करें तो कई ऐसे ग्लोबल पॉइंट्स हैं, जी हाँ, ट्रेड को लेके जिसमें हमें कमज़ोरी देखने को मिल रहा है। US और चाइना के बीच में जो ये ट्रेड वॉर चल रहा था और उसके बाद ये सुनने को मिला कि अब इनके आपस में कुछ साठगांठ चल रहा है, कुछ ट्रेड को लेके ये अपने टैरिफ को आपस में एक टेबल पे आकर डिस्कशन कर सकते हैं और टैरिफ कम हो सकता है। लेकिन अब साइड बाय साइड ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे ट्रंप के साइड से कुछ और टैरिफ दूसरे कंट्री के लेके आया जाए जो दुनिया के मार्केट के लिए सही नहीं है और इस रीजन के चलते भी यहाँ पे आज इंडियन स्टॉक्स मार्केट में दबाव देखने को मिला। अगले पॉइंट की बात करूँ तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, इसमें जो अब तेजी देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और ये इंडिया के लिए सही नहीं है क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल का और ऐसे में मार्केट में का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे पड़ सकता है। एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक्स मार्केट में जो IT सेक्टर है वो काफ़ी बड़े एलोकेशन के साथ सपोर्ट करता है। अब आज ऐसा स्थिति रहा कि IT के अधिकतर स्टॉक्स में भी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला। अगर आज का मार्केट में स्किप करूँ तो पिछले कुछ दिनों में IT के स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आज जो है बिकवाली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी के IT स्टॉक्स में देखने को मिला, जिसके चलते मार्केट में आज दबाव हो रहा है। देखो, ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे IT के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी यहाँ पे मार्केट में आज दबाव बना है। चलिए कुछ सेक्टर पे हम नज़र डालते हैं कि आज सेक्टर वाइज मार्केट का क्या स्थिति रहा। तो आप देख सकते हो IT सेक्टर की बात करें तो डाउन में ही बंद हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर में भी देखें तो ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। एनर्जी एंड पावर की बात करें तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं एक स्टॉक्स की बात करूँ, पावर ग्रिड जो कि 0.25% आज गिरा है। रियलिटी सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको आज नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये हाई इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव का एक पॉइंट है, इसके चलते ये सेक्टर आज नेगेटिव में बंद हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा दबाव में रहे, जिसके चलते मार्केट आज प्रेशर में रहा। तो आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो। टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स 2.5% आज टूटा है। टाइटन में भी 2.2% का गिरावट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2.25% का यहाँ गिरावट है। टाटा स्टील में 2% के ऊपर का गिरावट, LNT में 2% के ऊपर का गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.5% और कुछ
कम गिरावट के साथ जैसे कि मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया ऐसे स्टॉक्स देखने को मिले हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखो ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो S&P 500, डो जोन्स पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ बिकवाली के साथ बंद हुए हैं और उसके साथ ही साथ उसका असर जो है एशियन मार्केट पे भी देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे उसका रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो मार्केट में जब गिरावट होता है तो इन्वेस्टर काफ़ी वहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। स्पेशली मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। वो अपने म्यूचुअल फंड से आउट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। कोई सेक्टर, कोई थीमेटिक्स फंड से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा बड़े फिगर के साथ गिरता है तो आपको पैनिक सिचुएशन में आके अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे फोकस किए हो, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, तो आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। कोई भी SIP को नहीं रोकना है और कोई भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे रिडीम नहीं करना है, क्योंकि जब बड़े फिगर में मार्केट में गिरावट होता है तो अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करने लगते हैं, यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने लगते हैं, जो कि एक गलत डिसीजन है। ऐसे समय पे देखो इन्वेस्टर को, जो न्यू इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि कोई सेक्टर और थीमेटिक्स फंड पे फोकस ना करें। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको लार्ज कैप, मिड कैप फंड पे जाना है या फिर स्मॉल कैप फंड पे जाना है, इसको आप स्ट्रेटेजी वे में सेलेक्ट करें और फिर वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। जब मार्केट में यहाँ पे गिरावट होता है, आपको लगता है, डर लगता है कि एग्जैक्टली क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा कि गिरेगा, और आप उस डर को बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, डर के अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ बड़े फिगर के साथ अगर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है तो कुछ धीरे धीरे आपको लमसम करना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप समय नहीं दोगे म्यूचुअल फंड में तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, गिरावट भी देखने को मिल सकता है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि अब मार्केट को स्टेबल होने दें, मार्केट के स्टेबिलिटी को आप चेक करें और उसके बाद इंटर करें। अगर आप यहाँ पे 1 साल 1.5 साल के लिए कुछ अच्छा रिटर्न अचीव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में आ रहे हैं, तो रिस्क तो काफ़ी बड़ा ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए देखो आपको ना सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्केट में गिरावट हो और जब रिकवरी का मोड दिखे तब जाके आपको यहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।